गांव के एक छोटे से कस्बे मथुरा के पास एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी राकेश अपनी जिंदगी की उलझनों में डूबा था। 10 साल का वैवाहिक जीवन जो कभी सुखद था, अब एक पुराने कच्चे मोर्चा की तरह था। कभी चल तो रहा था, लेकिन हर पल कहीं न कहीं से दरारें दिखती, आवाजें आती और कभी भी टूट सकता था। उसकी पत्नी रश्मि खूबसूरत, स्मार्ट, लेकिन इतनी कठोर कि जैसे किसी मंडी के गोदाम की मालकिन हो। हर चीज पर नजर रखती और घर में राकेश खुद पर भी मालिक नहीं था। उस दिन भी जैसे हर रोज की तरह राकेश काम से थकाहारा घर लौटा। भूखा था, बस खाना खाने की इच्छा थी। लेकिन रश्मि ने उसे एक सादा सा कटोरा सूप देने की बजाय पूछताछ का अड्डा बना दिया। कहा था, किसके साथ था, देर क्यों हुई? राकेश का धैर्य जवाब देने से पहले फट गया। रश्मि, तुम मेरी पत्नी हो या पुलिस वाली? उसने तंज कसा। रश्मि ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें कंट्रोल न करती तो तुम आज तक कहीं शराब के नशे में गिर पड़े होते। शब्दों के इस जंग में घर का माहौल गर्म हो गया। शब्द उछले, आवाजें तेज हुईं और पड़ोस के कुत्ते भी शायद अपनी अपनी दुम दबाकर भाग गए। अंत में राकेश ने दरवाजा जोर से बंद किया और हॉल में जाकर खुद को एक गिलास शराब दे दिया। तभी कमरे में प्रवेश हुई उसकी सास मंजू देवी। उम्र लगभग 60, लेकिन एकदम जवानों जैसी चमक। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, सोने की झुमके कानों में टिमटिमा रहे थे, बाल बेसन की तरह गोरे और रेशमी, चेहरे पर हल्की मेकअप की झिलमिलाहट और मस्कट की खुशबू से भरी हुई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे 30 साल की लड़की की नादानी और अनुभव दोनों समेटे हुए। उसकी आवाज में वो कड़कपन नहीं था जो रश्मि में था, बल्कि एक शीतलता थी जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। फिर से लड़ाई हुई? उसने हंसते हुए पूछा और राकेश ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। मंजू ने उसके लिए शराब का गिलास भर कर बैठ गईं। राकेश ने महसूस किया कि मंजू के साथ बातें करना आसान था, न कोई दबाव, न कोई आरोप, जैसे कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। मंजू ने अपनी जवानी की बातें शुरू की, कैसे वो भी अपने पति से झगड़ती थीं, कैसे उनका पति एक दिन घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे कोई नई लड़की मिली। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वो दर्द किसी शिकवे की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदगी की सच्चाई की तरह था। राकेश ने महसूस किया कि मंजू सिर्फ उसकी सास नहीं थी, बल्कि एक जिंदा इंसान थी, अपने जज्बातों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे बिना जज किए सुन रहा है, समझ रहा है। उसने एक चुटकुला भी सुनाया और मंजू की हंसी ने कमरे को गर्माहट से भर दिया, एक ऐसी हंसी जो दिल को छू जाती है, जैसे वो कह रही हो, चलो दुनिया की सारी टेंशन छोड़ो। रश्मि की दीवार के उस पार से उसकी नाक में गुस्से की गंध आ रही थी और राकेश मंजू के साथ बैठा था, एक अजीब सी आजादी का एहसास लिए। उसने सोचा, शायद अगर मैं 20 साल पहले मंजू से मिलता तो जिंदगी कुछ और होती। मंजू उस उम्र की महिला नहीं थी जो दिखावा करती हो। उसने जिम, योग और उन तमाम फिजूल चीजों को नहीं अपनाया था, लेकिन उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी सादगी में एक अलग ही आत्मविश्वास था। राकेश ने देखा कि मंजू की अंगुलियां धीरे धीरे शराब के गिलास की ओर बढ़ती हैं, कैसे उसकी सांसों के साथ उसकी छाती हल्की सी उठती है और कैसे उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में टिका दीं। एक अजीब सी गर्मी उसके दिल में फैल गई। तुम जानते हो, मंजू ने धीरे से कहा, मर्दों को औरतें समझ में कम आती हैं, लेकिन तुम कम से कम कोशिश करते हो। और आप? राकेश ने पूछा, आपको कौन समझता है? मंजू ने एक हल्की सी मुस्कान दी, मैं मजबूत हूं, पर कभी कभी चाहती हूं कि कोई मुझे भी समझे। राकेश की अंदर की दीवारें टूटने लगी थीं। उसे महसूस हुआ कि मंजू भी अकेली है, उसकी भी जिंदगी में कोई नहीं है जो उसका दिल समझे।
रात गहराई, बातचीत गहरी हुई और दोनों के बीच वह फासला धीरे धीरे कम होने लगा। मंजू की आंखों में अब एक सवाल था, क्या तुम तैयार हो? राकेश ने अपनी हथेली मंजू की हथेली पर रखी। वो खींची नहीं बल्कि कसकर पकड़ ली। और तभी जैसे कोई बिजली सी कड़क गई हो, दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गईं। पर दीवार के उस पार रश्मि का गुस्सा अभी भी घना था। और यही तो कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर सवाल हैं, हर मोड़ पर जोखिम और हर सांस में एक अनकहा जुनून। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो असली खेल शुरू होता है। राकेश की आंखों में अब तक की सारी थकान और कुंठा कुछ इस तरह चमक रही थी, जैसे बारिश के बाद की भीगी मिट्टी की खुशबू। मंजू देवी के हाथों की गर्माहट उसके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी, और वह जानता था कि अब कोई वापस लौटने की राह नहीं बची। कमरे की हल्की रोशनी में मंजू की साड़ी की लालिमा और सोने के झुमकों की चमक जैसे किसी जवान प्रेमिका की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह जब मुस्कुराती तो उसके होठों पर वो नरमी और अनुभवी आकर्षण झलकता था, जो राकेश के भीतर छुपे उस अकेले आदमी को हिला देता था। राकेश, मंजू ने धीमे से फुसफुसाया, तुम जानते हो कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो चुना है उसे निभाना भी तो पड़ेगा। राकेश ने उसकी आंखों में देखा, जो न केवल चाहत से भरी थीं, बल्कि एक अनकहे दर्द और उम्मीद से भी। मंजू जी, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सही है या गलत, लेकिन मैं अब तक ऐसा महसूस कभी नहीं किया, जैसे जिंदगी ने मुझे किसी नई गली में घुसा दिया हो। मंजू ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे राकेश, जिंदगी ही तो है ये। कभी कभी सही गलत की परवाह किए बिना चलना पड़ता है, वरना कहीं रुक रुक कर तो जी नहीं पाएगा। उनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। मंजू का हल्का सा झुकाव, उसकी सांसों की गर्माहट और साड़ी की कोमलता जैसे राकेश को अपने भीतर डूब जाने का निमंत्रण दे रही थीं। पर तभी दीवार के उस पार से अचानक आवाज आई, दरवाजा जोर से खुला और रश्मि की तेज आवाज घर के अंदर गूंजने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? राकेश, तुम पागल हो क्या? माँ के साथ ऐसी बात? उसकी आवाज में न केवल गुस्सा था, बल्कि धोखे का दर्द भी झलक रहा था। राकेश और मंजू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, जैसे कोई तीर सीधे दिल पर लगा हो। मंजू ने धीरे से कहा, अब जो हो गया उसे रोकना मुश्किल है। रश्मि के कदम तेजी से कमरे की ओर बढ़े। राकेश का मन घबराया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी हिम्मत भी जगी। उसने सोचा, अब छुपाना बेकार है, जो भी होगा सामने आना पड़ेगा। रश्मि के चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों थे। वह बोली, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी तोड़ दी। माँ भी मेरी नहीं रही, तुम भी। कैसे समझाऊं तुम्हें कि ये रिश्ता टूट चुका है? मंजू ने धीरे से कहा, रश्मि, मैं भी एक इंसान हूं। मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे देखे। इस उम्र में भी मेरी भावनाएं खत्म नहीं हुईं। रश्मि के चेहरे पर झुंझलाहट और असहायपन के भाव थे। वह कुछ नहीं कह सकी, बस सिर झुकाकर चली गई। कमरे में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश और मंजू के दिलों पर एक भारी बोझ सा लग गया। वह जानते थे कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। राकेश ने गिलास उठाया और बोला, शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद ये तो बस शुरुआत है। मंजू ने उसकी तरफ देखा, एक अनकहे सवाल की झलक उसके आंखों में थी। क्या हम इस नए रास्ते पर चल पाएंगे, या फिर से टूट जाएंगे? राकेश ने गहरी सांस ली, जो भी हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। बाहर से दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी घुल रही थी। दोनों जानते थे कि ये रात उनके लिए, उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ है।
और इस मोड़ पर कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था, जहां प्यार, धोखा, जुनून और उम्मीदें सब एक साथ उलझे हुए थे। अगले दिन की सुबह कस्बे की गलियों में एक नई चुप्पी थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन राकेश के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह जानता था कि अब उसे अपने फैसले की सच्चाई से सामना करना होगा। क्या वह मंजू देवी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, या फिर वह अपनी टूटी फूटी जिंदगी के कबाड़ में खो जाएगा? ये सवाल उसके साथ उसी तरह लिपटे थे जैसे सुबह की हल्की धूप में उगे हुए पेड़ की जड़ें। और कहीं न कहीं कस्बे की हवा में एक अनकहा सस्पेंस लहरा रहा था, जो अगले अध्याय में खुलकर सामने आएगा। राकेश सुबह की पहली किरणों के साथ उठा, लेकिन उसकी नींद टूटी हुई थी। खिड़की से बाहर देखा तो मथुरा का पुराना बाजार अपनी रोज की हलचल में व्यस्त था। ठेले वाले चिल्ला रहे थे, मिर्च मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी, और गली के कोने पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन राकेश के मन में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा वहीं कहीं रह गया हो। उसने बिस्तर पर रखा मोबाइल उठाया, लेकिन न जाने क्यों उसकी उंगलियां कंपन कर रही थीं। मन में उठती बेचैनी से बचने के लिए उसने उठकर बाथरूम का शीशा देखा। वहां उसका चेहरा थका हुआ, पुराना और झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अंदर की आग बुझ नहीं पा रही हो। रश्मि अभी तक सो रही थी और घर में सन्नाटा था। राकेश ने चुपचाप एक कप चाय बनाई और किचन की ओर बढ़ा। वहीं मंजू देवी भी धीरे धीरे नीचे आईं। वह एक हल्के नीले रंग की सूती साड़ी में थीं, जो उनकी उम्र के हिसाब से सादगी और गरिमा का सही मेल दिखा रही थी। गले में हल्का सा सोने का हार, हाथों में चूड़ियां और बालों में सफेद फूलों की माला, उनकी मौजूदगी में एक अलग ही शांति थी। चलो चाय पीते हैं, मंजू ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। उनकी आवाज में अब भी वही पुरानी खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उदासी भी थी, जो छुपाई नहीं जा सकती थी। राकेश ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। लेकिन उस चुप्पी में भी कुछ बात थी, कुछ ऐसा जो कहने को हो लेकिन शब्दों में नहीं आ पा रहा हो। राकेश, मंजू ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, मैं बहुत कुछ सोच रही थी पिछले रात से। ये जो रिश्ते हमारे बीच हैं, ये कहीं गलत तो नहीं? राकेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, मंजू जी, ये सच है कि हम गलत रास्ते पर हैं, पर यह भी सच है कि मैं कभी इतना जिंदा महसूस नहीं किया जितना तुम्हारे साथ हूं। ये जो खालीपन था, वो अब कहीं छुप गया है। मंजू ने धीरे से कहा, पर ये घर, ये रश्मि, ये सब, क्या हम सबको तबाह नहीं कर रहे? राकेश ने एक बार फिर सिर झुकाया। हाँ, ये सच है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। छोड़ दूं सब कुछ या लड़ता रहूं? मंजू ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक मिश्रित भावना थी, प्यार, चिंता और एक अनजानी सी उम्मीद। राकेश, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ फैसले होते हैं और उन फैसलों के साथ जीना पड़ता है। तुम तैयार हो उस फैसले के लिए? राकेश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मैं तैयार हूं। तभी किचन के दरवाजे पर अचानक से रश्मि खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरी थकान और ठंडापन था। वह कुछ कहने आई थी, पर शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी नजरें राकेश और मंजू दोनों पर टिकी थीं, मानो वह उन दोनों की हर हरकत पढ़ रही हो। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी तोड़ दी, उसने धीरे से कहा। अब मैं नहीं जानती कि मुझे किससे लड़ना है, तुमसे या खुद से। राकेश के दिल में एक धक्का सा लगा। वह जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई उन सब के बीच थी, उसके अपने दिल, उसकी पत्नी और उस महिला के बीच जो उसे फिर से जीना सिखा रही थी। रश्मि ने एक बार फिर कहा, मैं इस घर को छोड़ रही हूं।
मुझे अब ये सब सहन नहीं होता। उसके शब्दों ने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया। मंजू ने धीरे से रश्मि की तरफ देखा, फिर राकेश की ओर। दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राकेश ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में खत्म हो गया? क्या ये सब खत्म हो जाएगा? लेकिन मंजू की आंखों में अब एक नया जज्बा था। वह बोली, राकेश, अब हमें अपने फैसलों का सामना करना होगा, चाहे जो भी हो। राकेश ने उस पल में खुद को मजबूत पाया। हाँ मंजू जी, मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला था, जिसमें न केवल प्यार और धोखा था, बल्कि एक गहरी लड़ाई भी थी, अपने अंदर की, अपने फैसलों की और अपनी जिंदगी की। लेकिन इस नए सफर की शुरुआत में एक रहस्य भी था, एक ऐसा राज जो शायद आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। क्या ये तीनों एक साथ इस जटिल रिश्ते की जंग में टिक पाएंगे? या फिर ये कहानी भी मथुरा की उस पुरानी गलियों की तरह धुंध में खो जाएगी जहां हर मोड़ पर नई कहानियां छुपी होती हैं? बस ये सवाल था जो हवा के साथ कहीं गुम हो गया, लेकिन जिसने राकेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। राकेश के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। रश्मि का फैसला उसके लिए जैसे बिजली का झटका था। वह चुपचाप बैठा रहा, मानो उसके अंदर की दुनिया धीरे धीरे टूट रही हो। मंजू देवी ने भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके गले में जैसे रुक गए हों। कमरे में सन्नाटा छा गया था, जिसमें सिर्फ बाहर के कुत्तों की भौंक और दूर कहीं से आती सड़क की आवाजें सुनाई देती थीं। रश्मि ने सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी कर ली थी। उसने एक छोटी सी थैली उठाई, जिसमें कुछ कपड़े और जरूरी सामान थे। उसकी चाल में उदासी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ठहराव भी। वह जानती थी कि अब घर में सब कुछ बदल चुका है। राकेश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने धीमे से कहा, और शायद मैं खुद को भी नहीं। पर मुझे अब ये सब सहना मुश्किल हो गया है। राकेश ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं था। वह जानता था कि जितना भी कहे, अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। मंजू ने धीरे से रश्मि की तरफ देखा और बोली, बेटी, जिंदगी में कभी कभी हम वो रास्ता चुनते हैं जो सही नहीं होता, लेकिन वो हमारी सीख होता है। मैं भी अपने वक्त में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। रश्मि ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बाहर निकल गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी आवाजें अब सिर्फ यादों में बची थीं। राकेश और मंजू के बीच अब एक अजीब सी दूरी आ गई थी। वे दोनों जानते थे कि जो हुआ वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। फिर भी उनके बीच की खिंचाव कम नहीं हुई थी। दिन बीतते गए, लेकिन घर में पहले जैसी खुशी नहीं आई। रश्मि का जाना एक खालीपन छोड़ गया था, जिसे भरना मुश्किल था। राकेश काम में मन लगाने लगा, लेकिन हर वक्त मंजू की यादें उसे तंग करतीं। मंजू भी अकेली महसूस कर रही थी। वह अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती, अपने जवान दिनों की यादें ताजा करती। उसकी साड़ी की नमी और बालों की खुशबू उस खालीपन को कम नहीं कर पाती थीं। एक दिन शाम के समय, जब राकेश और मंजू दोनों किचन में थे, मंजू ने अचानक कहा, राकेश, तुमने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हुआ? हमारी जिंदगी अचानक इतने बड़े तूफान में क्यों फंस गई? राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हम दोनों ने अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जिंदगी ने हमें ऐसा मौका नहीं दिया। या फिर हमने अपने फैसले जल्दी ले लिए। मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतनी गंभीर मत हो। जिंदगी में थोड़ा मसाला तो होना चाहिए, वरना तो सब उबाऊ लगने लगता है। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मसाला तो है, लेकिन ये मसाला शायद थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया। उनकी बातचीत में धीरे धीरे वह पुरानी दोस्ती और अपनापन लौटने लगा।
वे दोनों अब समझ गए थे कि चाहे जो भी हो, उनके बीच का रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन वे साथ रहने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच मथुरा के छोटे से कस्बे में एक नई अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि रश्मि ने कहीं दूर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी है, और मंजू के पास भी एक पुराना राज था जिसे वह किसी से छुपा रही थी। राकेश को ये बातें सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या फिर ये केवल शुरुआत है एक नए और भी जटिल सफर की। और इस रहस्य के साथ कहानी ने एक नए मोड़ पर कदम रखा, जहां प्यार, धोखा और परिवार के बंधन एक साथ टूटने और जुड़ने की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या राकेश इस जटिल जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या मंजू अपने अतीत के भंवर से मुक्त हो पाएगी? और क्या रश्मि का नया रिश्ता उसकी जिंदगी में नई हलचल लाएगा? ये सवाल हवा में लटका हुआ था, इंतजार करता हुआ कि कब किसी नए मोड़ पर खुलकर सामने आए। ऐसे में मथुरा की गलियों में छुपा हुआ एक रहस्य धीरे धीरे उजागर होने वाला था, एक ऐसा राज जो तीनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। राकेश की जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। रश्मि के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो न तो किसी बातचीत से टूटती थी और न ही किसी मुस्कान से। मंजू देवी के साथ उसके रिश्ते में अब एक नई सावधानी और अनजानी कसक थी, जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम मथुरा की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राकेश अपने छोटे से घर की छत पर बैठा था, हाथ में चाय का प्याला लिए। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, मगर उसकी आंखें कहीं दूर उन यादों के समंदर में डूबी थीं जो अभी तक उसके दिल के किनारों को छू रही थीं। तभी उसकी नजर पड़ गई मंजू देवी के पुराने फोटो एल्बम पर, जो उसने गलती से छत के कोने पर रख दिया था। वह धीरे धीरे उसे लेकर बैठ गया। हर तस्वीर में उसकी जवानी की चमक, उसकी हंसी, उसकी आंखों का वो जलवा था जो अब भी कहीं उसके दिल को छू जाता था। तस्वीरों में वह साड़ी पहने हुए थी, जो हल्के गुलाबी रंग की थी, उस पर सुनहरे फूलों के बारीक कढ़ाई के साथ। बाल खुले, होठों पर एक नाजुक मुस्कान और आंखों में शरारत की झलक, जैसे कोई पहली बार प्यार में पागल लड़की हो। राकेश ने एक तस्वीर निकाली जिसमें मंजू एक डांस पार्टी में थी, पूरे जोश के साथ नाच रही थी। उसके गले में एक सोने की चेन झलक रही थी और कानों में छोटे छोटे झुमके। उसकी चाल में वो नशा था जो आज भी उसे अपने करीब खींच रहा था। मंजू जी, राकेश ने धीरे से कहा, तुम्हारी ये जवानी आज भी मेरी दिल को हिला देती है। तभी उसकी जेब में मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो स्क्रीन पर रश्मि का नाम चमक रहा था। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने फोन उठाया। हेलो, रश्मि की आवाज थी, लेकिन कुछ बदली हुई। राकेश, हम बात कर सकते हैं? कुछ जरूरी है। राकेश ने झिझकते हुए कहा, हाँ बताओ। मैं वापस आ रही हूँ, वह बोली। मुझे लगता है कि हमें फिर से सब समझना होगा, चाहे जो भी हो। राकेश के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पता था कि ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन दिल ने कहा, शायद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें मथुरा की गलियों को सुनहरा कर रही थीं, राकेश और रश्मि की मुलाकात हुई। मंजू देवी भी वहां थी, उसकी आंखों में चिंता और आशंका दोनों थीं। तीनों के बीच एक नया सस्पेंस और जटिलता जन्म ले रही थी। मुलाकात के दौरान रश्मि ने खुलकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हमारे बीच बचा है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। क्या तुम भी? राकेश ने जवाब दिया, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मंजू जी के साथ जो कुछ हुआ उसे कैसे भूल पाऊं? मंजू ने अपनी बात रखी, मैं भी इस रिश्ते को लेकर उलझन में हूँ, पर मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। तीनों के बीच की बातचीत धीरे धीरे एक जटिल जाल में बदलने लगी। प्यार, ईर्ष्या
उम्मीद और डर सभी एक साथ घर कर गए थे। लेकिन तभी मथुरा के एक पुराने मंदिर के पास से एक अज्ञात व्यक्ति की छाया गुजरी, जिसने इस कहानी के अगले अध्याय के लिए एक अनजाना खतरा लेकर आया था। वह व्यक्ति चुपके से तीनों की जिंदगी में घुसपैठ करने वाला था और उसके इरादे साफ नहीं थे। क्या यह नया खतरा राकेश, रश्मि और मंजू के बीच के रिश्तों को और जटिल बना देगा, या फिर उन्हें एक दूसरे के करीब लाएगा? मथुरा की गलियों में अब एक नया खेल शुरू हो चुका था, जिसमें हर कदम पर सच्चाई और धोखे की लड़ाई थी। और इस रहस्य के पर्दे के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राकेश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने मंदिर के उस अज्ञात शख्स को देखा। वह व्यक्ति एकदम सन्नाटा भरे चेहरे के साथ धीमे धीमे कस्बे की संकरी गलियों में घुस रहा था। उसकी चाल में कोई सहजता नहीं थी, बल्कि एक ठंडी नियत की झलक थी, मानो वह किसी बड़े खेल का खिलाड़ी हो जो अभी अपने मकसद की तैयारी कर रहा हो। राकेश ने मंजू और रश्मि को इस बारे में बताया, लेकिन दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग थीं। रश्मि ने तो इसे महज संयोग कहा, वहीं मंजू की आंखों में एक अनजानी चिंता झलक रही थी, जो किसी पुराने डर की तरह थी। ये आदमी कहीं से परिचित लग रहा है, मंजू ने धीरे से कहा, पर मैं समझ नहीं पा रही कि कहां से। राकेश ने भी महसूस किया कि यह मामला सामान्य नहीं है। उसकी जिंदगानी में जो उलझनें थीं, उनमें अब एक नया ट्विस्ट आ चुका था। वह जानता था कि इस शख्स की मौजूदगी उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कुछ दिन बाद कस्बे के एक छोटे से चाय के ठेले पर राकेश ने उस अज्ञात व्यक्ति को उस समय देखा जब वह बातचीत कर रहा था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। उसने धीमे से कहा, वो जो राज छुपा है, जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। राकेश की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ गया कि अब उनकी जिंदगी का खेल और भी पेचीदा होने वाला है। मंजू ने उसे समझाया, राकेश, हमें अपने रिश्तों का बचाव करना होगा। चाहे जो भी हो, हमें साथ रहना होगा। रश्मि भी अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगी थी कि सिर्फ गुस्से और नाराजगी से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति की छाया उनके ऊपर लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, राकेश ने अचानक महसूस किया कि कोई घर के बाहर खड़ा है। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह वही अज्ञात शख्स था, जिसकी आंखों में आग थी। राकेश ने दिल थाम कर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वह शख्स गायब हो गया। उस रात राकेश के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या उनके बीच का यह जाल टूट पाएगा या फिर वे सब उसकी चालों के शिकार बनेंगे? मथुरा के पुराने शहर में अब एक अनसुलझी कहानी धीरे धीरे अपनी गहराइयों में डूब रही थी और हर कोई इंतजार कर रहा था उस पल का जब सारे राज उजागर होंगे। पर सच क्या था और कौन था वह अज्ञात शख्स, ये रहस्य अभी खुलना बाकी था। और यहीं तीनों की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी।